सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी आपराधिक कहानियों का मैसेज समय से मिलता रहे। आज की कहानी बुलंदशहर जिले के गुलाबडी थाना क्षेत्र के कोटा गांव की रहने वाली मोनिका यादव उर्फ मोना। दिखने में बेहद सुंदर, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज, यूपी बोर्ड में 100 में से 100 लाने वाली लड़की, बहुत तेज दिमाग वाली लड़की, आईपीएस बनना चाहती थी, लेकिन किसी ने अपने स्वार्थ के लिए उसे मार दिया। मोना यादव 2014 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुई। 4 साल उसने नौकरी की। 4 साल के बाद इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से पहले उसकी पोस्टिंग, उसने यूपी पुलिस दरोगा का एग्ज़ाम दिया था, जिससे वह पास कर चुकी थी और यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गई। लेकिन उसने सब इंस्पेक्टर का पद ज्वाइन नहीं किया और तैयारी करने लगी आईपीएस की। दिल्ली के मुखर्जी नगर में रह करके तैयारी करती रही, लेकिन मोना अचानक गायब हो जाती है। 8 सितंबर 2021 को मोना अचानक गायब हुई। पहले परिजनों ने उसे खूब खोजा, लेकिन जब वह नहीं मिली तो 20 अक्टूबर 2021 को मुखर्जी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने या तो ढूंढा नहीं ठीक से, जांच नहीं की, या फिर ढील बरती रही। 2 साल तक जांच चलती रही, लेकिन मोना का कुछ पता नहीं चला। इसी बीच एक नए नंबर से मोना के घर वालों के नंबर पर फ़ोन आता था, किसी अरविंद नाम के लड़के का, जो कहता था कि मैंने और मोना ने शादी कर ली है, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम बाहर छिपते हुए घूम रहे हैं। मोना ठीक है। जब उससे कहते कि मोना से बात करा, तो वह बात नहीं कराता और फ़ोन काट देता। जब पलट कर फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ होता है। अब घर वालों को थोड़ी उम्मीद जग गई थी कि मोना जिंदा है, कहीं पर भी है तो जिंदा। कोरोना का समय था, वैक्सीन लगाई जा रही थी। एक वैक्सीन सर्टिफिकेट जो मोना के नाम से जारी हुआ था, घर वालों को वह भी मिलता है। घर वालों को उम्मीद बनी रहती है कि मोना जिंदा है। दिल्ली पुलिस में महिला कांस्टेबल थी, पीसीआर पर ड्यूटी थी। पीसीआर पर ही उसका एक साथी सुरेश सिंह राणा, वह भी अपने स्तर से जांच कर रहा था। जांच करता रहता है तो मोना के घर वालों को वह बताता है कि मोना पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड इन होटलों में जाकर रुकी है। जब परिजन सुरेंद्र को लेकर वहां पहुंचते हैं तो रजिस्टर में जो एंट्री होती है वो मोनिका यादव के नाम से थी, और वहां 1-2 होटलों में उसके आधार कार्ड की फ़ोटो भी मिलती है। घर वालों को पक्का यकीन हो जाता है कि मोना जिंदा है, लेकिन जब 2 साल हो गए तो घर वालों को चिंता होने लगी कि 2 साल में तो सब सेटल हो जाता है। अगर मोना ने कहीं भाग करके या किसी से शादी भी की है तो सब सेटल हो जाना चाहिए, बात क्यों नहीं करती। तब मोना यादव की बड़ी बहन, जो सरकारी टीचर थी, वह परिजनों लेकर जाती है और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अरोड़ा साहब से मिलती है और पूरा वाकया उन्हें बताया जाता है।
वह जांच का वादा करके उस केस की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपते हैं। अब क्राइम ब्रांच इस केस को अपने हाथ में लेती है और केस खोलने में लग जाती है। मामला 2 साल पुराना था, सबूत भी मिट चुके थे, लेकिन एक क्लू था जो अरविंद के नाम से जो फ़ोन आता था उस नंबर की जांच करती है। और अलग नंबरों से फ़ोन आए थे, सभी नंबरों की जांच की, सभी नंबर फर्जी आईडी से लिए गए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सिम लेते समय जो फॉर्म भरे जाते हैं उन पर फ़ोटो लगता है, वो सभी फ़ोटो लिए और मोना यादव के घर वालों को दिखाए। उनमें से एक फ़ोटो राजपाल नाम के युवक का था, जिसे मोना के घर वाले पहचान लेते हैं। पहचानने के बाद वह बताते हैं कि ये राजपाल है जो मोना के साथ ड्यूटी करता था। सुरेंद्र सिंह राणा, उसका साला रॉबिन, उसके साथ यहाँ 1-2 बार आया है। अब क्या था, पुलिस को क्लू मिल चुका था। पुलिस सीधे राजपाल को उठाती है, लेकिन राजपाल पकड़ते ही बता देता मेरा कोई इसमें कोई कसूर नहीं है, मैंने सिम नहीं ली। वह बताता है कि शायद रॉबिन ने ली होगी। अब रॉबिन को उठाया जाता है, रॉबिन को पकड़ा जाता है। जब पुलिस अपने तरीके से जांच करती है तो रॉबिन उगल देता है, बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे बहनोई हैं, उन्होंने मुझसे ऐसा करने के लिए बोला था। अब जांच सुरेंद्र सिंह राणा जो पीसीआर पर मोना यादव के साथ था उस पर आकर अटक जाती है। पुलिस को ही हिरासत में लेती है। और जब सुरेंद्र सिंह राणा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और पूछताछ शुरू हुई तो पहले तो वह घुमाता रहा, कई जगह घुमाया उसने, कभी इधर कभी उधर। घुमाते घुमाते जब उसने टूट गया तो उसने बताया कि हाँ, मैंने ही मोना को मारा है। पुलिस पूछती है कब मारा, तो उसने बताया 8 सितंबर 2021 को मैंने मोना को गला दबाकर मार दिया। बॉडी कहाँ छिपाई, तो उसने बताया कि बुराड़ी के एक नाले में पत्थर बांध करके मैंने बॉडी को नाले में दबा दिया। अब पुलिस दूसरे दिन कुछ सफाई कर्मियों को लेकर उस जगह पर लेकर जाती है जहां सुरेंद्र बताता है। सुरेंद्र ने बताया इस जगह पर थी, वहां सफाई की। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वहां पर एक पत्थर के नीचे एक कंकाल मिलता है जो केवल हड्डियां थीं। पुलिस ने कंकाल को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेकर के फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। अब पुलिस को कंफर्म करना है कि वह कंकाल मोना यादव का ही है या किसी और का। इसलिए पुलिस ने मोना के घर वालों का डीएनए टेस्ट करवाया और कंकाल का डीएनए टेस्ट, दोनों की रिपोर्ट आना बाकी है। दोनों की मैच हो जाएगी तो कंफर्म हो जाएगा कि यही मोना है जिसका केस 2 साल बाद खुला है। अब पुलिस ने पूछा सुरेंद्र सिंह राणा से कि मोना को आपने मारा क्यों। उसने बताया कि मैं 2012 से पीसीआर पर तैनात हूं, वह 2014 में आई थी। शुरू में एक ही पीसीआर पर रहते हैं, बोलचाल होती है, धीरे धीरे दोस्ती हुई। दोस्ती होने के बाद मित्रता बढ़ गई, लेकिन वह मोना यादव गलत नहीं थी। मोना यादव उसे डैडा कहकर बुलाती थी और वह उसे बेटा कहकर, वो प्यार में डैडी नहीं डैडा कहती थी। रिश्ता पवित्र था, लेकिन सुरेंद्र सिंह राणा के इरादे गलत थे।
सुरेंद्र सिंह राणा उससे शादी करना चाहता था। जब 2018 में मोना ने नौकरी छोड़ दी और यूपी पुलिस में दरोगा बन गई और फिर तैयारी में लग गई आईपीएस की, उसने ज्वाइन नहीं किया। तो सुरेंद्र सिंह राणा को लगा कि ये मुझे बाद में बात भी नहीं करेगी और इसकी पोस्ट ऊंची हो जाएगी, आईपीएस बन जाएगी। तो एक दिन मुखर्जी नगर उसके कमरे पर गया, उसे बातों में लिया और अपने अलीपुर घर की तरफ चल दिया। जब दोनों जा रहे थे, दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। सुरेंद्र सिंह राणा अपनी कार से था और इस झगड़े में मोना का गला दबाकर हत्या कर देता है और कंकाल को वहीं नाले में दबा देता है। इसी दौरान सुरेंद्र सिंह राणा बीच बीच में वैक्सीन लगवाना, उसके एटीएम से पैसे निकालना, क्योंकि मारने के बाद उसका एटीएम, पर्स, सारे डॉक्यूमेंट उसने अपने पास रख लिए थे, जिससे बीच में वह बार बार पुलिस को गुमराह करने के लिए, घर वालों को गुमराह करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता रहता था। लेकिन आज के समय वह गिरफ्तार हो चुका है, बस डीएनए रिपोर्ट आना बाकी है। दोनों जो उसके राजपाल और रॉबिन थे, उनको जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति जिससे जनता की रक्षा की उम्मीद की जाती है, वही बच्चक बन गया। पुलिस ने ही पुलिस को मार दिया, उसके बाद पुलिस ने ही पुलिस को गिरफ्तार किया। जब अपराधी सत्ता में, प्रशासन में बैठे होंगे तो आम जनता को न्याय कैसे मिल सकता है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, अपराध और अपराधी दोनों से हमेशा दूर रहें। दोस्तों, स्वस्थ रहें, सजग रहें और सतर्क रहें। अपराध करने वाला आपके करीबी ही होता है, इसलिए सजग रहें। जय हिंद।